आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मोदी सरकार संसद में एक नया और अहम कानून लाने जा रही है। इस कानून के अनुसार अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसे अपना पद छोड़ना होगा। अगर वह खुद पद नहीं छोड़ता तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। बता दें कि अब तक भारत में यह नियम था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को केवल तभी पद छोड़ना पड़ता था जब उस पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो जाते थे और उसे सजा मिलती थी, यानी सिर्फ दोषी साबित होने पर ही उसे पद से हटाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार जो नया कानून लाना चाह रही है वह इससे एक कदम आगे बढ़कर इस कानून के तहत सिर्फ गिरफ्तारी और हिरासत में 30 दिन तक रहना ही काफी होगा किसी नेता को पद से हटाने के लिए। दरअसल इस कानून का दायर केवल गंभीर आपराधिक मामलों तक सीमित रहेगा, यानी छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं बल्कि हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों पर गिरफ्तारी होने पर यह कानून लागू होगा। वहीं इस कानून को गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त यानी आज संसद में पेश करेंगे। इसके साथ ही वे 2 और अन्य विधेयक भी संसद में रखेंगे। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संशोधन विधेयक। तीसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। दरअसल सरकार का प्रस्ताव है कि इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए और अगला सत्र खत्म होने से पहले इन पर रिपोर्ट आ जाए। वहीं सरकार के इस प्रस्ताव की खबर मिलते ही कांग्रेस ने इस पर जोरदार विरोध जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानून को विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये कैसा दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है। अब नया कानून कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता। यह विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे कि ईडी, सीबीआई और एनआईए का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उन्हें 30 दिन तक जेल में रखा गया तो वे अपने पद से हट जाएंगे और सरकार को नुकसान होगा, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन पर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती। हालांकि अब देखना होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर क्या बहस होती है, क्या यह कानून पास होगा या नहीं। यह संयुक्त समिति की रिपोर्ट और संसद की बहस पर निर्भर रहेगा। फिलहाल इस प्रस्ताव में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और विपक्ष इसे लोकतंत्र पर खतरा मान रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।